हेलो भाइयों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। आज हमारे सामने भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का बिल्कुल बेस मॉडल, जिसको भाई मॉडिफाई करवाने का शौक हो और जिसका बजट नहीं है ये वाला मॉडल, मतलब टॉप मॉडल लेने का S11, तो भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल एस वेरिएंट के नाम से आता है। भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में दो ही वेरिएंट आते हैं, एक तो ये बेस मॉडल, ऊपर से सेकंड ये S11 फुल टॉप मॉडल। इसके अलावा बीच में कोई भी वेरिएंट नहीं आते, टॉप और बेस। अब इसकी प्राइस की बात करूँ ना, सबसे पहला ये प्राइस ही है 2026 चल रहा है आज, 12,98,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस के अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल आ जाता है ये। और इसमें भी काफी कुछ मिलता है। पहले तो भाई रुतबा देख लो स्कॉर्पियो क्लासिक का, ये कुछ मिल जाता है। इंटीरियर में दिखाता हूँ क्या कुछ मिल जाता है, प्राइस मैंने बता दी। सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ भाई इस गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई इस तरीके से इसका वो लुक है, बोल्ड और बड़ा सा, वो तो सब कुछ मतलब जो टॉप मॉडल वाला वही है। यहाँ पर ग्रिल में थोड़ा यहाँ पर पियानो ब्लैक मिल जाता है, जबकि टॉप मॉडल में यहाँ पर क्रोम का पार्ट आ जाता है, ट्विन पिक लोगो। और मतलब मेरे को टॉप मॉडल से अच्छी ये वाली ग्रिल लगती है, पता नहीं मतलब ब्लैक कलर में सूट कर जाती है क्या, और तगड़ी सी है भाई। हेडलाइट की बात करूँ, हेलोजन में इंडिकेटर है, और यहाँ पर टॉप मॉडल में आईब्रो आती है, लेकिन इसमें यहाँ पर टॉप मॉडल के अंदर ये क्रोम का पार्ट है। और इसमें हमें रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब भी है, लो बीम हाई बीम के लिए सब कुछ। नीचे में कोई भी फोगले वगैरह नहीं मिलते, यहाँ पर ये क्रोम का पार्ट वगैरह दिया गया है। ओवरऑल भाई इसमें क्या ये बॉडी कलर आ जाता है, ये पार्ट ये वाली क्लेडिंग लेकिन इसमें ये मेड ब्लैक में आ जाती है, देख रहे हो। लेकिन ये ब्लैक कलर में क्या इतनी आंखों में दिखती चुभती नहीं है, लेकिन व्हाइट कलर में तो ये अजीब सी लगती है भाई, लेकिन ब्लैक कलर में मैच हो जाता है। साइड में बात कर लेता हूँ, इसमें टायर्स की इसमें दिए गए भाई ब्रिजस्टोन के टायर्स है। जिसमें टायर साइज की बात करूँ तो इसमें मैं 235 65 8 17 मतलब 17 इंच की स्टीलिंग मिल जाती है भाई। आगे डिस्क ब्रेक और पीछे हमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है। फेंडर पर इंडिकेटर जो कि टॉप मॉडल में भी यहीं पर आता है, पहले वाली छिड़ी जाती थी ना S11 नॉर्मल क्लासिक के अलावा S11 उसमें यहाँ पर आता था, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं आता। टॉप लो बेस लो सब में एक ही बात है। मेड ब्लैक में डोर हैंडल हो गया, और ये मेड ब्लैक में ये क्लेडिंग है। और ये तो पार्ट थोड़ा मतलब पियानो ब्लैक टाइप का आ जाता है, लेकिन भाई ये क्लेडिंग है ना, ये आपको दिख रही होगी, ये मेड ब्लैक में आती है, जबकि व्हाइट कलर होता है तो उसमें हमें अजीब सी ही लगती है। ओवरऑल भाई अभी तो गिर जाता है यार, जैसे क्या हो गया, मतलब वो इस तरीके से हो गया साइड से लुक। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह तो अच्छा खासा ही मिल जाता है। सेम टायर साइज है, मतलब 17 इंच के, जो कि टॉप मॉडल में आती है ना वो। लेकिन आप स्टील में हटाओ, सीधे एलॉय लगो, ये काम है मतलब कुल मिला के। और ये इसका और पीछे से लुक, पीछे बात कर लेता हूँ। पीछे में स्पॉइलर नहीं आता, यहाँ पर हाई मोटर स्टॉप में कोई भी डिफो नहीं, कोई भी वाइपर वगैरह नहीं है। यहाँ पर महिंद्रा ट्विन पिक लोगो मिल जाता है। रियर कैमरा इसमें आता नहीं, आप लगवा वगैरह सकते हो जो भी। ये भी मेट ब्लैक में डोर हैंडल आता है। टेल लाइट की बात करूँ, इसका ऑल सेटअप भाई ये तो एलईडी में, लेकिन इंडिकेटर वगैरह ये हेलोजन में मिल जाते हैं। मतलब टॉप मॉडल वाली ये हेडलाइट तो मतलब टेल लाइट तो, और ये पिलर लाइट ये वर्किंग आती नहीं, आपको पता है टॉप मॉडल में भी। यहाँ पर वेरिएंट की मैचिंग मिल जाती है स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट की। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर, और तुम लोग कुल मिला के पीछे से सेम ही वाइपर डिफोगर स्पॉइलर ऐसे कुछ चीजें से नहीं आती है। तो भाई ये था स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल एस मॉडल का ओवरऑल बाहर से लुक वगैरह कंप्लीट। अब मेन चीज है ना, मैं दिखाता हूँ भाई अंदर। ओए अंदर आ चुके हैं भाई। मतलब इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है ना, ये सिंहासन, इस सिंहासन के बैठने के बाद तो भाई प्रजा ही दिखती है ओनली फॉर, क्योंकि राजा तो हम ही बन जाते हैं, वो वाली बात है। यहाँ पर वारियम को हम इस डंडी से सेट कर सकते हैं, देख रहे हो रहा है ना भाई, ये सारा सिस्टम इस डंडी से कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मेट ब्लैक में ये मिल जाता है, ये भी थोड़ा प्लास्टिक टाइप पार्ट का। ये डोर हैंडल पावर विंडो वगैरह कुछ भी नहीं आते, बोलेरो की तरह समझ लो आप। इस तरीके से सीट्स वगैरह भाई मतलब लेदर वाली, भाई यार बेस मॉडल में ये लेदर वाली सीटें आती है क्या इसमें? हाँ भाई ये उस वाली फैब्रिक से तो अच्छी है, मतलब कुल मिला के ये क्वालिटी अच्छी है। मेरे को लेदराइट सीट्स मिल जाती है जिसमें दोनों एडजस्टेबल एड्रेस है, जबकि टॉप मॉडल में तो भाई वो फैब्रिक वाली आती है बिल्कुल। लेकिन भाई पता नहीं कैसे है, कुछ है। इसको हेडलाइट वगैरह वो बंद कर ले, हेडलाइट को भी बंद कर लेते हैं। अब बात कर लेता हूँ अंदर से। तो सबसे पहले तो भाई ये टॉप मॉडल की तरह ही हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए स्टार स्टॉप का बटन आ गया। इसका तो कोई मेरे को मतलब नहीं लगता, ये फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए। सेंट्रल लॉकिंग भाई बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। कुल मिला के ये नॉर्मल फ्लिप की चाबी आती है, उसमें भी देख लो, इसमें भी नहीं है। मतलब कुल मिला के इसको बटन से अनलॉक नहीं कर सकते, मतलब कुल मिला के चाबी लगानी पड़ेगी। बोलेरो वाला भी फीचर इसमें नहीं आता। बेस मॉडल की बात कर लेता हूँ, और इस तरीके से इसका वो अंदर से इंटीरियर है। इंटीरियर में सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके ओवरऑल ये स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग ओवरऑल भाई हमें मेट ब्लैक में ही दिया गया। यहाँ पर कोई भी ट्विन पिक लोगो वगैरह, कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह नहीं है। ओवरऑल इस तरीके से नॉर्मल सा स्टीयरिंग है। इस तरह में वाइपर कंट्रोल, इस तरह में हेडलाइट कंट्रोल, सब कुछ मैनुअली है। क्लस्टर देखो भाई, ये इसका ओवरऑल क्लस्टर। ओवरऑल क्लस्टर हमें एनालॉग में ही दिया गया, जिसमें हमें ये टेकोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, और इसमें वही टॉप मॉडल की तरह ही है। मतलब टॉप मॉडल वाला क्लस्टर नहीं है, लेकिन भाई ये इसमें ये ओडोमीटर वाली इंफॉर्मेशन दे देता है। मतलब इससे तो कुछ होता नहीं है। और इस मोड से इसमें देख सकते हो ट्रिप ए, जूम कर लेता हूँ भाई। एक तो ट्रिप ए, ट्रिप बी की इंफॉर्मेशन है बेसिक सी, और कुछ भी नहीं देता। मतलब कुल मिला के काम की छोटी मोटी चीजें है, लेकिन इन चीजों को कौन देखता है यार स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। भाई
जो मेन तो है ना, इस सिंहासन के बैठने के बाद जो बोनेट का व्यू आता है ना, वही मजा लूट लेता है। सच में तो बात ये है, एसी वेंट वगैरह मिल जाते हैं, ये तो आते ही नहीं है, आपको पता है। ऊपर स्टीरियो वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आता, बाहर से इंस्टॉल्ड करवा लो। और यहाँ पर देखो मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। एसी भाई तगड़ा है, नो डाउट। ESP ऑफ करने के लिए बटन ये भी बेस मॉडल के अंदर आ चुका है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए तो ये भी आ गया। वो यहाँ पर ये 1000 वाट का बटन हो गया। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर फोन वगैरह रख सकते हो। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, मतलब 6 गियर विद डीजल महिंद्रा का 22 सीसी का एमओक डीजल इंजन, मजा आ जाता है। मतलब मैनुअल हैंड ब्रेक हो गए। यहाँ पर 2 कप होल्डर है और चारों पावर विंडो बोलेरो की तरह यहाँ पर चाइल्ड लॉक का बटन है। रियर के लिए एसी वेंट यहाँ पर मिल जाती है, 2 कप होल्डर है भाई, आगे से ही कंट्रोल होती है। ये वाली बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, इसको ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगी, वो वाला सिस्टम है। ग्लो बॉक्स में देख लो, ये पियानो ब्लैक में आती है टॉप मॉडल में, लेकिन इसमें यही है नॉर्मल ब्लैक है। ग्लो बॉक्स है जिसमें अच्छा खासा स्पेस नॉर्मल सा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो लिखा हुआ मिल जाता है। मैनुअल IRM वगैरह हो गए। सनवाइजर पर देखे तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सनवाइजर है। इधर सनवाइजर पर भी वैनिटी मिरर है। यहाँ पर एक लैंप वगैरह मिल जाती है, ये भी हेलोजन के साथ में। मतलब कुल मिला के इसका बेस मॉडल बिल्कुल बेस मॉडल के हिसाब से दिया गया। मतलब कॉस्ट कटिंग तो फुल दबा के, क्योंकि भाई प्राइस भी तो देखो ना, 12,98,000 रुपए की प्राइस में आपको महिंद्रा मतलब माफिया गाड़ी दे रहा है यार, 12,88,000 में। लेकिन इंजन वगैरह वही टॉप मॉडल वाला है। इसमें ऐसे नहीं है वो 3 डोर में आता ना 1500 सीसी का डीजल इंजन, वो इसमें नहीं है भाई। इसमें वही है 2200 सीसी का एमओक डीजल इंजन, जो कि इस वाली में आता ना, वही है। यहाँ पे देख लो भाई, ये भी मेट ब्लैक में। यहाँ पर भी देख लो, ये मिल जाता है इस तरीके से गत्ता है। पावर विंडो वगैरह वही है, आगे की भी वही से शिफ्ट करनी पड़ेगी, पीछे की भी यहीं से शिफ्ट करनी पड़ेगी। सीट से ही लेदर सीट्स मिल जाती है, जिसमें मैं दोनों एडजस्टेबल एड्रेस है। और भाई ये इसके जैक जूक वाले सिस्टम हो गए। आर्म रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सीट बेस्ट है मेरे हिसाब से। 3 जने तो आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं भाई। इसको बंद कर रहा। रियर के लिए एसी वेंट मैंने पीछे से ही बता दिया। यहाँ पर लैंप वगैरह हेलोजन में, एक पीछे भी, ये भी हेलोजन के साथ में ही होगी। हाँ भाई, और ये ग्रे बैंडल वगैरह मिल जाते हैं। बिल्कुल भाई नॉर्मल सिंपल सोबर। फीचर्स वगैरह तो आपको पता है, जिसके लिए गाड़ी बनी हुई है ना, उनको वो दिक्कत नहीं है भाई। मैं सोचूं ये वो हो, उन चीज़ों की दिक्कत इसमें आती भी नहीं है। कुल मिला के बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सोबर है। मतलब स्कॉर्पियो नाम है और ये बाहर से लुक है इसका, अंदर से तो बिल्कुल भाई गुंडे आराम से ही बैठे रहेंगे। लेकिन इसमें जो रुतबा आएगा ना, वो गुंडा वाला आएगा। गुंडे वैसे शांत स्वभाव के होते हैं भाई। मजाक कर रहा हूँ, कौन से गुंडे भाई। ये इसको 7 सीटर यूज करे तो फिर तो ये बड़ा सा बूट स्पेस ही है। यदि इसको मतलब 7 सीटर यूज नहीं करे यदि, तो फिर बूट स्पेस है, लेकिन 7 सीटर यूज करे तो बूट स्पेस नहीं मिलेगा। कुल मिला के बात ये है, ये यहाँ पे टिक जाएगी फिर वह। और इसमें ना ये पीछे वाला ये भी खुलता है भाई। अब ये मैनुअल ऐसे समझ सकते हो आप, ये खुलता है, उधर वाला ग्लास खुलता है, जैसे बोलेरो में आता ना भाई। अभी तो ये यार्ड में नहीं आई है, इसलिए ये पूरा टाइट हो रखा है। ग्रे बंडल वगैरह हो गए इधर भी। और भाई इस डंडी को खींचने पे पुल अप लिखा हुआ है, और इधर भी ये खींचने का। तो उधर तो डलता है भाई यूरिया के लिए, इधर डलता है डीजल। क्योंकि डीजल में यूरिया डलता है ना, इसलिए इसमें 2-2 फ्यूल टैंक आते हैं। भाई ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये खिंचा ही रह गया क्या? इसको थोड़ा वापस छोड़ना पड़ेगा तो बंद होगा। ये तो हो गया भाई। ये इसका पीछे से, इसको तो मैंने खोला नहीं, इधर यूरिया डलता है। कुल मिला के 2-2 फ्यूल टैंक आते हैं। तो भाई ये था स्कॉर्पियो क्लासिक का ओवरऑल बेस मॉडल का बाहर से लुक वगैरह कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल में एक ही चीज आती है भाई, इंजन ऑप्शन। इंजन मैंने पहले बता दिया, टॉप मॉडल वाला ये 2200 सीसी का एमओक 4 सिलेंडर डीजल इंजन। भाई इस इंजन की खासियत क्या है? माइलेज भी भाई बेस्ट निकाल के देता है ये वाला इंजन। और पावर प्रोड्यूस करता है 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि स्कॉर्पियो एन के मुकाबले इसमें पावर कम है, लेकिन भाई ये उससे थोड़ी गाड़ी हल्की भी है। लेकिन प्राइस भी तो देगा ना भाई, 12,98,000 रुपये में। और 13.5 लाख रुपए में स्कॉर्पियन का Z2 बेस मॉडल आएगा, लेकिन वो आएगा पेट्रोल में। 14 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस में स्कॉर्पियन का बेस मॉडल आएगा, वो आएगा डीजल में। लेकिन उसके बेस मॉडल में काफ़ी फीचर है। लेकिन भाई ये गाड़ी अलग ही है, क्लासिक। और भाई ये लुक है ना, नाम से ही बिकता है भाई, नाम से ही। तो भाई ये था स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल एस मॉडल, जो कि कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद भाई। यहाँ तक वीडियो देंगे।